हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, एमसीक्यू टाइप का विज्ञान विषय का क्वेश्चन। और उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहे। चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? यस, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना और कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए इसको हम लोग चूना जल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। तो देखिए अलैंगिक जनन की तीनों विधियां हैं, बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। थर्ड क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर का, चना का, गेहूं का और इनमें से सभी का। तो देखिए मेंडल साहब ने जो चयन किया था पौधे का, वह मटर का पौधा था, क्योंकि मटर का पौधा जो है काफी सारे विविधताओं से भरा हुआ होता है। जैसे मटर के पौधे सफेद भी होते हैं, उसके फूल सफेद और बैगनी दोनों रंग के होते हैं। उसके अलावा मटर के दाने जो होते हैं वह सिंपल प्लेन वाले गोल भी होंगे और रिंकल भी होंगे, यानी झुर्रीदार भी होते हैं। हरे और पीले रंग के ये रंग में भी परिवर्तन होता है, इसलिए उन्होंने मटर का पौधा चयन किया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ऑप्शन देखते हैं 0, 5, 7 और 14। तो इसका आंसर होगा 7। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? देखिए यहाँ पर ये जो प्लस साइन है वह प्लस साइन आपका होता है उत्तल दर्पण में, और अगर यहीं पर अगर रहता माइनस तो ये होता अवतल दर्पण में। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, अवतल, उत्तल, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं, यानी सही उत्तर जो है 5 का होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या कहता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण पर जब कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक होता है काल्पनिक और एक होता है वास्तविक। तो काल्पनिक जो भी ऐसे कोई प्रतिबिंब जो स्क्रीन पर उस सरफेस पर प्राप्त नहीं होता है, सतह पर प्राप्त नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक। और जो सतह पर मिल जाता है, जैसे पहले के समय प्रोजेक्टर चलता था, प्रोजेक्टर से पढ़ाई भी होती थी, प्रोजेक्टर पर मूवी वगैरह भी चलता था, स्कूलों में स्मार्ट क्लास होते थे प्रोजेक्टर के। तो उस तरह का जो बोर्ड होता था, वो जो इमेज बनाता था, प्रतिबिंब बनाता था, वो वास्तविक होता था। लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है, आप दर्पण से जितनी दूरी पर रहेंगे प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा काल्पनिक। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन आगे है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ए नंबर ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। देखिए आकाश का जो नीला रंग होना है वह ना प्रवर्तन है और ना ही अपवर्तन है, वो प्रकीर्णन के कारण होता है।
प्रकीर्णन को समझ लीजिए। ये जो होता है ना ही लाइट को पूरी तरह से वापस करता है और ना ही प्रकाश जो है अपने पाथ से डिविएट होती है, अपने पथ से विचलित होती है, यानी अपवर्तन भी नहीं है और परावर्तन भी नहीं है। यह जो परिघटना है वो परिकीर्णन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो देखिए, फैराडे, एम्पियर, बोर और ऑस्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ऑस्टेड ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कई सारे एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन जो है आपको पूछ चुका है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है NaHCO3, CaCO3 Na2CO3.10H2O, CaOH2 नहीं होगा, NaHCO3 इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। देखिए, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा जिसको कहा जाता है, इन दोनों के सूत्र कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। अगला है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए, सल्फर का सबसे पहले हम लोग यहाँ आपको बता देते हैं, समझ लीजिए। सल्फर का जो परमाणु संख्या है, जो एटॉमिक नंबर है, वो होता है 16। अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझे तो पहले कक्षा में 2, उसकी बाद वाली कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाएगी, यानी इसका आंसर होगा डी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छे से इसको समझ लीजिए। आज का जो क्वेश्चन मैंने बताया इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा वीडियो देखकर। और आगे अपनी तैयारी जारी रखें। ओके, थैंक्स।